बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, किशनगढ़ के विधायक विकास चौधरी के सफेद कुर्ते पर पूर्व विधायक सुरेश टांक ने उछाली सवालों की कीचड़। वीआईपी घोटाले से जुड़ा उनका नाम, खुले पत्र में दी चुनौती। किशनगढ़ का वीआईपी घोटाला फिर दबा दिए जाने के बाद कब्र से सर बाहर निकाल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ी कमाई का हिसाब मांग रहे हैं। राज्य के बाहर से भी पीड़ित आत्माएं जागृत हो चुकी हैं। 20 से अधिक मुकदमे इस घोटाले को लेकर दर्ज हो चुके हैं। बर्बाद लोगों की चीखें घरों से शहर में सुनाई दे रही हैं। करोड़ों करोड़ रुपए वीआईपी नामक कंपनी डकार चुकी है। संचालक भूमिगत हैं। इनके साथ खड़े दिखाई देने वाले नेताओं के बारे में यह खबर धड़ल्ले से फैल रही है कि मामले को दबाने के लिए भाजपा और कांग्रेस के नेता एक साथ हो चुके हैं। करोड़ों की सौगात से संचालकों से ली जा चुकी है। गनीमत है कि पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में नहीं। मित्रों, यह मामला पुराना हो चुका है। अब तक मैंने कोई ब्लॉग इस मामले को लेकर नहीं लिखा। जनता के दुख दर्दों को जुबान देने का दावा करने वाले मेरे जैसे साहसी पत्रकार को अब तक इन हरामी रावणों को की लंका उजाड़ देनी चाहिए थी, मगर नहीं उजाड़ी। इसके पीछे कारण था पुख्ता सबूतों का मेरे पास न होना। बिना सबूत के हवा में तलवारें घुमाने में मैं रत्ती भर यकीन नहीं रखता। अफवाहों के पैरों पर खड़े होकर मैं कभी पत्रकारिता नहीं करता। हाँ, अब इस मामले में बेबाक होकर लिखना चाह रहा हूँ। मेरे मित्र विकास चौधरी की इज्जत का सवाल जो खड़ा हो गया है। अब तक लोग दबी जुबान में इस मामले में उनकी सहभागिता पर सवाल उठा रहे थे। कहा जा रहा था कि जनता को लूटने वाले गजनबी पर विकास चौधरी का वरद हस्त है। कहा तो उनके आर्थिक प्रबंधन पर भी बहुत कुछ जा रहा था, मगर मैंने विकास चौधरी को लेकर कभी शक नहीं किया, आज भी नहीं करता। वह ईमानदारी हुआ नेता है। किशनगढ़ के विकास में 4 चांद लगाना चाहते हैं। उनकी आंखों में मार्बल नगरी को लेकर बहुत से सुनहरे ख्वाब हैं, मगर आसमान को छूने वाले उनके पंख झुलसे हुए हैं। वह सिकंदर हैं, मगर हारी हुई सेना के। जब वे भाजपा के नारे लगाते थे तब भाजपा से हार गए। पार्टी बदली और चुनाव जीते तो सरकार उनकी नहीं रही। अलबत्ता आज वह विधायक तो हैं, मगर उनका सत्ता संतुलन बिगड़ा हुआ है। इसलिए उनसे न तो कोई शहर का विशेष उम्मीद करनी चाहिए और न उन पर तोड़ बट्टे का आरोप लगाया जाना चाहिए। अब जब अंतर्राज्यीय वीआईपी घोटाला कांड को लेकर किशनगढ़ के पूर्व विधायक और दबंग नेता सुरेश टांग ने विकास का पजामा फाड़ने के लिए खींच लिया है, तो मुझे उनके पक्ष में ब्लॉग लिखना पड़ रहा है। सुरेश टांग जन जन के नेता हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं। जनता के दुख दर्दों से उनका हमेशा से वास्ता रहा है, इस बात पर भी मुझे कोई अविश्वास नहीं। यह बात भी 16 आना सच है कि जनता की उम्मीदों पर वे हमेशा खरे ही उतरे हैं। मगर इस बार उन्होंने डॉक्टर विकास चौधरी की गर्दन नापने का जो प्रयास किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब विकास चौधरी को देना पड़ेगा, और वह देंगे, इस बात का मुझे यकीन है। सबसे पहले तो सुरेश टांक ने जिस तरह खुलेआम विकास चौधरी को कटघरे में खड़ा किया, उस पर कुछ कहना चाहूँगा। सुरेश टांक ने विकास के जन्मदिन पर शुभकामनाओं के बहाने उनका खुलकर मान मर्दन किया। किस तरह किया, आइए उनकी भाषा में सुन लीजिए। अब वो कह रहे हैं कि जन्मदिन की बधाई विधायक श्री विकास चौधरी जी। वह सवाल जो किशनगढ़ की भोली भाली जनता और खासकर युवा आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इस जन्मदिन पर कोई राहत दिलवाएंगे उन गरीब युवाओं को जिन्होंने अपनी और अपने माता पिता के खून पसीने की गाड़ी कमाई वीआईपी ट्रेड नामक कंपनी में लगाई थी, और अब वह पैसा डूब चुका है। जनता को यह भरोसा क्यों हुआ? क्योंकि वीआईपी कंपनी की करता धरता आपका परम मित्र और सार्वजनिक मंचों पर साथ खड़ा सहयोगी लोकेश चौधरी था। आपने न सिर्फ उसके साथ मंच साझा किया, बल्कि उसके प्रति जनता के भरोसे को और मजबूत किया, और आज वही भरोसा ठगी में बदल गया है। लेकिन आप चुप हैं। किशनगढ़ के विधायक होने के नाते आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ आप जनता की रक्षा करें, बल्कि जब ठगी इसलिए बड़े स्तर पर हो तो आपके ही करीबियों द्वारा हो तो खुद आकर जवाब दे दिया करें। क्या यह कांड आपकी सरपरस्ती में हुआ? आपकी चुप्पी इस पूरे मामले को कहीं और ले जा रही है। क्या यह चुप्पी आपकी स्वीकारोक्ति है? सुरेश टांक शहर का बहुत जिम्मेदार नाम है, मगर उनको किसी नेता के कुर्ते के टांके खोलने का कोई हक नहीं। आपने तो सीधे सीधे उन पर लोकेश चौधरी को गिनौने काम पर विकास चौधरी की सरपरस्ती का आरोप लगा दिया। आपने तो उनके साथ लोकेश चौधरी की तस्वीर दिखाकर यह सिद्ध करने की कोशिश कर दी कि दोनों मिले हुए हैं। सुरेश जी, विकास चौधरी यदि इस मामले में चुप है तो इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने भी जनता के पैसे डकारे या डकारे जाने में सहयोग दिया है। मेरा विकास चौधरी जी, जो मेरे मित्र हैं, उनसे आग्रह है कि वह सुरेश टांक द्वारा किए गए इस मौखिक हमले का सीधा जवाब दें। यदि इस बार आपने जवाब नहीं दिया तो भले ही मैं आपको ईमानदार नेता मानता रहूं और आप भी ईमानदारी का दावा करते रहें, मगर दुनिया आपको भी लोकेश जैसा ही मानेगी। उठो वत्स,
अपनी ईमानदारी का परिचय दो और अपने कुर्ते को सफ़ेद रखने के लिए इस करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करो। क्षेत्रीय विधायक का रुआब दिखाते हुए इसकी जांच एसओजी या सीबीआई से ही हो, ऐसे प्रयास करो। दोस्त, इस स्थानीय स्तर पर चल रही जांच से तो आपके ऊपर लगे कीचड़ के धब्बे मिटने वाले नहीं। धन्यवाद। आज इतना ही।